जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, किस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखें कि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। तो आज इसी बात पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ टॉपर की कॉपी देखेंगे, मेरिट होल्डर जो 2024 के हैं उनकी कॉपी देखते हुए हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, किस तरह से हमें लिखना है। टोटल 3 कॉपियां बोर्ड की साइट पे अपलोड हुई हैं, जिसमें से 2 इंग्लिश मीडियम की हैं और एक हिंदी मीडियम की है। तो सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम की कॉपी के साथ डिस्कशन करूंगा। उसके बाद 2 और वीडियो होंगे जिसमें इंग्लिश मीडियम के जो मेरिट होल्डर हैं, टॉपर हैं, उनकी कॉपी को शेयर करते हुए इस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करें आज का वीडियो। चलिए देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इन्होंने एक ही पेज में किया है और देखिए सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, अच्छी राइटिंग से इन्होंने क्वेश्चन का आंसर लिखा है। सबसे पहली चीज यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको नंबरिंग करना है वो नंबरिंग वही करना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। यदि क्वेश्चन पेपर में रोमन में दिया है तो रोमन में ही लिखिएगा 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर उसका आंसर कौन सा है, ये ऑब्जेक्टिव है तो इसमें ये डी नंबर का सही है, तो इन्होंने क्या किया है, डी नंबर भी लिखा है और विस्थापन अपक्रिया जो उसका उत्तर था सही वो लिख दिया है। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखिएगा, रोमन अंक में लिखना है। उसके बाद ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है ये चाहे तो लिख सकते हैं, यदि ना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आंसर जरूर लिखिएगा बहुत सही ढंग से। मतलब ये आपको लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये नंबरिंग किए, उसके बाद ए बी सी डी जो उसका सही आंसर वो लिख दिए, सिर्फ उन्होंने ए बी सी डी लिखा, ये नहीं लिखते हैं जो सही आंसर है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ये लिखना बहुत जरूरी है, नंबर अच्छे तभी मिलेंगे आपको। फिर हर एक क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, कम से कम 2 लाइन छोड़ना है हर एक क्वेश्चन के बाद। जैसे पहला नंबर लिखा विस्थापन अपक्रिया, उसके बाद 2 लाइन छोड़िए, फिर लिखिए सेकेंड नंबर का एंटासिड, फिर 2 लाइन छोड़िए, फिर थर्ड नंबर का लिखिए। ऐसे करके आपको लिखना है। एक पेज पे आप एक ही क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के ही आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ कितने क्वेश्चन, ये 6 लिखना है आपको, 2 लाइन आप यहाँ छोड़ेंगे, 6 के बीच में 2 लाइन छोड़ेंगे तो आपका ये पूरा पेज भर जाएगा। एक पेज में आप करिए क्वेश्चन नंबर 1, दूसरे पेज में क्वेश्चन नंबर 2, तीसरे में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5। इस तरह से आप जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, सही जोड़ी है, सबको एक एक पेज पे कीजिए। उसके बाद फिर जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको आप एक पेज में 2 कर लीजिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन लिखिए जब, तो ऐसा ना हो कि आधा आप पहले पेज में कर रहे हैं और आधा दूसरे पेज में कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन का आंसर एक ही पेज में करना है। यदि आपको लगता है कि यहाँ मेरे क्वेश्चन का आंसर पूरा नहीं आ पाएगा, नेक्स्ट पेज में भी लिखना पड़ेगा, तो आप उस पेज को ही छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। आपके पास पर्याप्त पेज हैं, आप बहुत अच्छे से यदि एक क्वेश्चन का आंसर एक पेज में भी लिखेंगे तो भी आपके क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। 2 नंबर वाले एक पेज में 2 कर लीजिए, 3 नंबर वाले चाहे तो सिंगल कर लीजिए, वो भी 2 कर सकते हैं, 4 नंबर वाला एक पेज में एक ही करिएगा। चित्र जितने बनाएंगे वो एक पेज पे एक ही बनाएंगे। जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं वो सबसे पहले कर लीजिए सरल प्रश्न, कठिन प्रश्न बाद में कीजिएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से इस चीज को मैं बोल रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप छोड़ेंगे नहीं, बने या ना बने। यदि नहीं बन रहा है तो भी उससे रिलेटेड जो चीज आपसे बनती है, जो चीज बनती है वो चीज व्यवस्थित ढंग से लिख के आ जाइए। समीकरण, सूत्र, उससे रिलेटेड जो कुछ भी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपसे कुछ ना बने। भले ही उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है, चिंता मत करिए,
जो बन रहा है उससे रिलेटेड वो लिखिए। हो सकता है उसमें से यदि एक भी शब्द सही हो गया तो उसमें आपको 0 नंबर नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मुझे करीब 18 से 20 साल हो गए हैं कॉपी चेक करते हुए बोर्ड क्लास के। तो यदि बच्चे ने एक शब्द भी सही लिख दिया है तो उसको काट के 0 नहीं किया जा सकता। इसलिए आप लिखिए, उसमें से यदि कुछ गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं सही ढूंढा जाएगा उसमें। यदि एक शब्द भी उसने सही लिखा है तो नंबर मिलेंगे, भले ही आधे नंबर मिले, 1 नंबर मिले, लेकिन नंबर मिलेंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए, जो बने जैसा बने लिखिएगा, लेकिन उसी से रिलेटेड लिखिएगा। क्वेश्चन का नंबर सही ढंग से डालिएगा, चित्र जरूर बनाइएगा, और बाकी चलिए डिस्कशन आगे करते जा रहे हैं। ये प्रश्न नंबर 3, सत्य सत्य। इनमें भी आपको मतलब ये जितने क्वेश्चन है सब में 2-2 लाइन कम से कम छोड़ के आपको अपना आंसर लिखना है। आंसर नंबर सही ढंग से लिखना है। मार्जिन तो है ही, यहां मार्जिन होना चाहिए साइड में। अब यहां देखिएगा, ये है सही जोड़ी बनाना। तो सही जोड़ी में कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ आंसर लिख देते हैं, मतलब इधर का पार्ट लिख देते हैं, ये वाला पार्ट नहीं लिखते हैं, पूरी तरह से गलत है। ये आपको ये वाला हिस्सा भी लिखना है और ये वाला हिस्सा भी लिखना है। इन्होंने दो अलग अलग कलर में लिख दिया है, ये देखिए ब्लैक कलर दिख रहा है, ये ब्लू कलर दिख रहा है। आप चाहे तो एक ही कलर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही कलर से इसको लिखिए, इधर और इधर दोनों, बीच में डैश, और जो सही आंसर है वही इसके आगे लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखेंगे फिर इधर से ऐसे लाइन ऐसे लाइन ऐसे लाइन खींचेंगे, वो आपको नहीं करना है। आपको जैसे संगमरमर का जो सूत्र है CaCO3 है, तो इसका सही आंसर इसके आगे लिख दीजिए। इधर जो भी ऑप्शन हो उसका सही आंसर उसके आगे आपको लिख देना है। ये है एक शब्द में उत्तर देने के लिए। तो एक शब्द में उत्तर देना है तो इस तरह से आपको लिखना है। पादपों के तनों की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम क्या है, जिब्रेलिन है। मतलब प्रश्न से उत्तर बनाते हुए आपको इसे लिख देना है। तो ये आपसे बहुत अच्छे तरीके से करते बन जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो ये प्रश्न हो गए, यहाँ लिखिए जो आपका प्रश्न क्रमांक है, उसके बाद ये उत्तर पूरा आपने लिख दिया। अब यहाँ है, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 6, ये यहाँ इन्होंने लिखा प्रश्न 6, और उसके बाद इन्होंने इसका आंसर लिख दिया। आंसर बहुत सही ढंग से लिखना है आपको, जो पूछा जा रहा है सबसे पहले प्रश्न समझिएगा, उसके बाद ही उसका आंसर लिखिएगा, और सोच समझ के लिखिएगा। मतलब ऐसा ना हो कि प्रश्न कुछ और पूछ रहा है और आप आंसर कुछ और लिख रहे हैं। ये अगला 7वां नंबर का उत्तर, यहाँ पर मार्किंग की हुई थी, उसको हिडन किया गया है, छुपाया गया है, इसलिए आपको यहाँ ये दिख रहा है स्टिकर। फिर एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये लास्ट ईयर है 2024 का, इस तरह से। तो आपको कॉपी में एक पेज पे इन्होंने 2 क्वेश्चन का आंसर लिखा है। प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ उत्तर, प्रश्न क्रमांक 8 इसका यहाँ उत्तर, प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 10 एक ही पेज में है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा एक पेज है। फिर 11 और 12 यहाँ थोड़ा पास पास हो गया है, थोड़ा सा और दूर दूर लिखना था। यदि मान लीजिए जगह नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट पेज में चले जाइएगा। जरूरी नहीं है कि आप एक ही पेज में सब कुछ लिखें, सुंदर दिखना चाहिए, आपकी कॉपी अट्रैक्टिव होना चाहिए, स्वच्छ सुंदर अच्छी राइटिंग के साथ आपको लिखना है। यह प्रश्न क्रमांक 11 हो गया। प्रश्न क्रमांक 12, ये पहले कॉपी देख लें, उसके बाद डिस्कशन करेंगे और कि आपको क्या करना है। यह है लिंग निर्धारण का चित्र। चित्र जो बनाइएगा एक पेज में ही बनाइएगा, चित्र आपको एक पेज में ही बनाना है, कोई भी चित्र आए सिंगल पेज में आपको बनाना है। और यदि किसी क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको चित्र बनाना है तब आप उसमें बना सकते हैं साथ में, लेकिन यदि सिर्फ चित्र आया है तो चित्र आपको सिंगल पेज में बनाना है, उसमें और कुछ भी नहीं लिखना है, पेंसिल से बनाना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये परावर्तन पिछली बार आया था, इस बार अपवर्तन के आने के पूरे चांसेस हैं।
ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यदि उसमें आप चित्र बना सकते हैं तो चित्र जरूर बनाइएगा। मान लीजिए आपसे पूछा गया परावर्तन के नियम क्या है, तो परावर्तन का नियम लिखिए, लेकिन साथ में चित्र भी जरूर बना दीजिएगा। अपवर्तन का नियम आया तो अपवर्तन का चित्र बनाइएगा। चित्र बनाना जरूरी है। यदि किसी क्वेश्चन के आंसर में चित्र आप बना सकते हैं, उस क्वेश्चन के आंसर में चित्र है, तो पूछा हो या ना पूछा हो आपको चित्र बनाना है। चालक के प्रतिरोध का कारक किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये कारकों के नाम है। ये देखिए, बढ़िया पॉइंट बनाया, फिर यहाँ से डैश करके उसका आंसर लिखा। इसी तरीके से आपको करना, फिर एक लाइन छोड़ा, मतलब व्यवस्थित दिखना चाहिए आपका आंसर। लाइन जरूर छोड़िएगा, एक पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट को जब लिखेंगे तो लाइन छोड़िएगा। इनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं ब्लैक पेन से। ब्लैक और ब्लू के अलावा दूसरा पेन यूज नहीं करना है। ब्लैक से हेडिंग डाल लीजिए, पॉइंट बना लीजिए, और बाकी आप ब्लू से लिखिएगा। ये हीरे का अपवर्तनांक का प्रश्न है। इस तरह से प्रश्न डालिए, उसके नीचे उसका उत्तर लिखिए। ये चित्र हमेशा सिंगल पेज में ही बनाना है। और ये क्वेश्चन का आंसर था। इसमें भी आपको ये कम से कम एक एक दो दो लाइन छोड़ना है। एक क्वेश्चन के बाद आ बा सा दा, चाहे ए बी सी डी, उसमें जितने भी क्वेश्चन हो उन सब में आपको एक एक दो दो लाइन छोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। ये 20वां नंबर, फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम। बाम हस्त का नियम पूछा है, लेकिन उसके साथ चित्र जरूर बनाइए। यदि क्वेश्चन में आप चित्र बना सकते हैं, है उससे जुड़ा हुआ, तो चित्र जरूर बनाना है, ध्यान रखिएगा। ये अभिक्रियाओं के नाम लिखना था, 21 नंबर। ये 22 नंबर, मानव का उत्सर्जन तंत्र। तो ये मानव का उत्सर्जन तंत्र, इस तरह से आप चित्र बनाइए और चित्र के साथ नामांकन कीजिए, और एक पेज पे एक, और पेंसिल से। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कीजिएगा कि आधा इस पेज में है और आधा दूसरे पेज में है। जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा एक ही पेज में लिखिएगा, दूसरे पेज में मत ले जाइएगा। मान लीजिए पहले पेज में जगह आपको लगता है कि जगह कम है और मैं पूरा क्वेश्चन का आंसर इस पर नहीं लिख पाऊंगा, तो उस लाइन, उसके नीचे की जो लाइन है आप उसको छोड़ दीजिएगा, पीटीओ लिख दीजिएगा, और नेक्स्ट पेज में जाके अपने क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। ये प्रश्न नंबर 23 न्यूमेरिकल आया था। न्यूमेरिकल की भी तैयारी कीजिएगा। एक वीडियो न्यूमेरिकल का भी मैं अभी शेयर करूंगा कल। ये और ये है इनकी कॉपी का लास्ट पेज। इन्होंने 17 पेज, ये आपको दिख रहा होगा, ये 17 नंबर का है। ये 17 पेज में इन्होंने अपनी कॉपी कंप्लीट कर दी, पूरे क्वेश्चन के आंसर लिख ले, और ये मेरिट में आ गए। और इनकी कॉपी माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड की साइट पे अपलोड कर दी गई है, ताकि और बच्चे देखें कि किस तरह से आपको लिखना है। तो कॉपी बहुत ही अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से लिखिए और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश मीडियम की कॉपी देखेंगे। 2 कॉपियां हैं इंग्लिश मीडियम की, दोनों को देखेंगे और चर्चा करेंगे कि किस तरह से आपको लिखना है। हर एक कॉपी से आप कुछ नया सीखेंगे।